कंप्यूटर तकनीक हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। जब हम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप की बात करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक खासियत होती है और उसके बिहेव पर वो सॉफ्टवेयर हमारे काम को बहुत आसान तरीके से करके देता है, जिससे हमारा समय और हमारी उलझनें दोनों ही बचते हैं। टैली भी इसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, खासतौर पर बिजनेसमैन के लिए। चाहे बिजनेस का स्ट्रक्चर छोटा हो या बड़ा, सभी में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री कंसेप्ट करके देता है टैली। लेकिन जब सॉफ्टवेयर टेक्निक की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये उलझने ये भी आती है कि दक्षता की कमी। तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि कहीं कठिन होगा। हर व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अधिकांशतः ये गुण पाया जाता है कि जब कंप्यूटर के टच में नहीं होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर टेक्निक पद्धति थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट या जिसको कहते हैं कठिन, वो लगता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप किसी कार्य को मन से चाहें, जिसे कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहें तो कायनात लग जाती है, तो शिद्दत से चाहना यानी हमें उस सॉफ्टवेयर टेक्निक के प्रति थोड़ा-सा अपनी रुचि बढ़ानी है। यदि हम टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत और बहुत आसान है, यूँ हम कह सकते हैं, क्योंकि टैली अकाउंटिंग का पूरा कांसेप्ट या पूरा कार्य जो है, वो खुद ही करता है। सिर्फ़ हमें तो ये बताना है कि हमारा कार्य है क्या? उस काम को, उस वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करके हमें देना है। बस शर्त उसे हमें समझना है कि हमने जो व्यवहार किया है, वो किस प्रकार का है, वो किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। ये बात यदि आपको समझ में आ गई, तो मान के चलना टैली बहुत ही ईज़ी सॉफ्टवेयर है और उसके बेहेव पर आपकी पूरी अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी कंसेप्ट करके देता है। यदि आपको इसमें कठिनाई है, तो आपके लिए हम टैली की पूरी सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें वन बाय वन एंट्री टू एंट्री नंबर वाउचर से हम इसको सिखा रहे हैं और इसे आप अपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो देख करके आराम से सीख सकते हैं। बस शर्त है आपको समय देना है। कितना समय देना है? जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, जब चाहें तब, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जैसा आप चाहें वैसे समय पर आपको क्या करना है, जो हम वाउचर एंट्रीज बता रहे हैं उसके बिहेव पर पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या दोनों साथ में भी चल सकते हैं। एक कंपनी जिसमें हम जो वाउचर एंट्री बता रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है, एक कंपनी जिसमें आपके वाउचर व्यवहार हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है। आप डेमो के रूप में देख सकते हैं, एजुकेशन वर्जन पर सीख सकते हैं। सीखने के बाद आप इसका लाइसेंस लीजिए। इसके बाद आप पाएंगे कि जो काम आपका घंटों में हो रहा था वो मिनटों में करके देगा टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे की वाउचर एंट्रीज जो हमने पिछली क्लासेस में छोड़ी थी। यदि हम अपने सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 499 की सब्सक्रिप्शन चार्ज पर ये सभी वीडियो आप ले सकते हैं हमारे ऐप शुभम एकेडमी ऐप पर, जिसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको ये सभी हमारी वीडियोस मिलेगी। चलिए, तो आगे की वाउचर एंट्री को देखते हैं। क्या कहती है हमारी वाउचर एंट्रीज? हम 22 तक की वाउचर एंट्री किए हुए थे। अब 23 का जो वाउचर एंट्री वो कहती है सॉल्व द फॉलोइंग आइटम इन केस विथ डिस्काउंट टू जेजे कंप्यूटर बिहार। आईजीएसटी की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर जो माल बेचा है, जेजे कंप्यूटर को बेचा है, लेकिन यहाँ पर केस की एंट्री है। ठीक है, नगद बेचा है। तो जेजे कंप्यूटर का क्या रोल है, यदि हम इसको देख करके चलें, तो जेजे कंप्यूटर सिर्फ हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसको आप चाहें तो नरेशन में डाल दीजिए या जो है कि सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर आप पार्टी नेम में इसका नाम डाल सकते हैं। बाकी ये नगद की एंट्री है। और दूसरी बात रही टैक्सेशन की, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। चलते हैं करके देखते हैं इसको टैली के अंतर्गत। क्या माल खरीदा है वो हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। एंटीवायरस है, मॉनिटर है, लैपटॉप है, कैरी केस, लैपटॉप बैग। कैरी केस से ही बात समझ में जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने इसको कैरी केस लैपटॉप ऐसा लिखा था। लैपटॉप कैरी केस हमने पहले नोट्स में लिखा था, तो उन्होंने लैपटॉप में एंट्री कर दी, जबकि ये कैरी केस है ना। तो हमने कीवर्ड
पर्टिकुलर उसके लिए बैग यूज़ किया है, जिस पर जीएसटी इसमें 12% है। ठीक है, तो ये तो हालांकि हमने परचेस में ही डिक्लेयर कर दिया था कि 12% पे जीएसटी, जो भी जीएसटी वो सेल्स में तो देना ही नहीं है हमें। ठीक है, पर हाँ इसमें डिस्काउंट का स्लैब रेट दे रखा है, तो वो हमें यहाँ पर लेकर के चलना है। चलिए, तो वाउचर में जाएंगे, वी प्रेस करेंगे और सेल्स की एंट्री है, सेल्स में जाएंगे, बिना क्लास के भी हम ले लेते हैं, क्लास का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पार्टी में यहाँ पर लेना है केस, और इसके बाद यहाँ एक अब चाहें तो पार्टी डिटेल में केस तो हमने ले ही लिया है, मेलिंग नेम में आप पार्टी का नाम डाल सकते हैं, जे कंप्यूटर बिहार। ठीक है, सप्लायर में यहाँ पर तो बिहार ही आ जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड रेगुलर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इशू हो सकता है कि हमने एक कीवर्ड पर प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार, स्टेट पार्टी डिटेल में वही आएगा। ठीक है, परचेस में ऐसा हो सकता है। सेल्स में जाएगा सेल्स, और आइटम जो हम बात कर रहे थे एंटीवायरस हमारा है नॉर्थन, क्वांटिटी 1 पीस, इसमें डिस्काउंट है 0.50%, ये हमें डाल देना है। इसके बाद है मॉनिटर, मॉनिटर है हमारा सैमसंग 17 1 पीस, रेट है 10200, 10,200। इसके ऊपर डिस्काउंट बात कर रहे हैं 1%। इसके बाद है लैपटॉप, एसर का है, क्वांटिटी 1 पीस, 42,500, साथ में 1% डिस्काउंट है। इसके बाद है कैरी केस, लैपटॉप बैग, क्वांटिटी 1 है और रेट है 900 रुपये, डिस्काउंट 1.50%। सॉरी, अमाउंट गलत डल गया, अमाउंट के जगह डल गया। वन 1.50%। इसी के साथ मदरबोर्ड है इसमें असूस का, ये भी 1 पीस है, रेट है 6,500, 2%। इसी के ऊपर जीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी। अब लेजर नहीं बना है इसमें, हम बना लेते हैं अल्ट सी से, आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी आईजीएसटी, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, और टोटल हमारा हुआ है 71,341। इसमें राउंड फिगर राउंड ऑफ में जाएगा, तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ ले लेते हैं 35 पैसे। इस प्रकार से 71,342, और यही हमारा कहते हैं 31,342 राउंड ऑफ 35, 0.35। ठीक है, अगला कहता है रिसीव पेमेंट फॉर एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में हमें पेमेंट मिला है, वो है स्टार कंप्यूटर, एसआर कंप्यूटर और एलेक्स विप्रो कॉम। .com था, ये कॉम ओनली हो गया है। कंट्रोल से एक्सेप्ट करने के बाद हम चलेंगे रिसिप्ट की एंट्री पर। पेमेंट रिसीव हुआ है, पहला पेमेंट है हमारा स्टार कंप्यूटर, और स्टार कंप्यूटर से 68,318 रुपये प्राप्त हुए। फिर से सीआर करेंगे, और अगला जो पेमेंट है वो एसआर कंप्यूटर से मिला है 94,94,164। इसके बाद फिर सीआर करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद एलेक्स विप्रोकॉम, इससे मिला है हमें पेमेंट 18,1130। ठीक है, इस प्रकार बैंक में हमें एसबीआई बैंक में ये पेमेंट प्राप्त हुआ है 3,43,612 रुपये। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है पेमेंट हमने किया भी है, पैड की एंट्री है। यदि हम देखें तो ये वाला पैड इंटर कंप्यूटर
को हमने पेमेंट किया 1,33,076 रुपये, शिवराजे को किया है, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड को किया है, श्री इंटरप्राइजेस को किया है, स्वस्तिक कंप्यूटर को किया है, और ये सब पेमेंट हमने बैंक से किया है। देखिए, हर वाउचर एंट्री में हमने मिलान किया कि रियल व्यापार में, बिजनेस में कैसे एंट्री होती है, उस बिहेव पर हम इन सभी को लेकर के गए, जिससे आपको समझने में, सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 1 to 1 आपको हर चीज़ मिलाते जाना है और जाते जाना, इसीलिए बहुत आसान है। और कई यूज़र्स ने अभी तक हमारे सब्सक्रिप्शन लिए हैं और बखूबी घर बैठे ही 499 के छोटे से अमाउंट में घर बैठे टैली सीख रहे हैं। तो अब हम पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए F5 प्रेस करेंगे यहाँ पर, और डेबिट होगा हमारा इंटर कंप्यूटर। इंटर कंप्यूटर को हमने 133,076 ये पेमेंट किया है। फिर DR कर दीजिएगा यहाँ पर, और अगली पार्टी आ जाएगी हमारी इंटर कंप्यूटर के बाद शिवराजे। और शिवराजे को 70,800 दे देना है। फिर DR करना है। शिवराजे के बाद है सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, 72,570, 72,570। फिर DR करना है श्री इंटरप्राइजेस को देना है 61,242। इसके बाद फिर DR करना है, और अगला है स्वस्तिक 1,34,520। स्वस्तिक टोटल हो गया। इनको SBI से हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये पेमेंट की एंट्री हमारी हो गई है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर दे रखी है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट से हमारी बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। चलिए टैली को ओपन करते हैं, और यहाँ पर बैलेंस शीट के लिए हम एस्केप से पहले बाहर आएंगे और B प्रेस करेंगे, Alt+F1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, यहाँ कुछ चेंजेस आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 19,465 है, जबकि हमारा 25,965 है, ठीक है। यदि हम इस बैलेंस शीट की बात करें, तो हमारा जो अंतर यहाँ पर आ रहा है, कंट्रोल A से कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिएगा, और 25,965.07 माइनस 19,465.27, यानी 6,499.80 का यहाँ अंतर आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। चलिए इसके अलावा आप चेक करेंगे कहाँ दी है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में भी अंतर है, 10,58,54 है, जबकि हमारे इसमें 10,51,554 है, यानी इस बैलेंस शीट में 10,51,554 है। केस में हमारे पास 2,59,544 है, यहाँ पर 2,44,544 है। बैंक में हमारे पास 1,69,280 है, और इसमें हमारे पास 1,54,281 है बैंक में। तो इसका एक कारण तो ये है, बैंक का जो अमाउंट है उसका कारण ये है। सन्डी डेटर्स को आप देखेंगे, यहाँ पर सन्डी डेटर्स में 0 अमाउंट आ रहा है, हमारे इसमें सन्डी डेटर्स में 0 अमाउंट आ रहा है। एक एंट्री हमने सन्डी क्रेडिटर हमारा 630,624 आ रहा है, 630,600, ये सही है। मामला जो उलझा है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में उलझा है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कहीं ऐसी कोई एंट्री है
जो इसमें पहले से कहीं रिकॉर्ड है या कुछ ऐसा अमाउंट है, या तो इनके अंडर ग्रुप यहाँ पर गलत हो सकते हैं या हमारी आइटम में मिस्टेक हो सकती है। अमाउंट का अंतर आ रहा है 6,499 रुपये का। ये देखिए, एक तो माइनस में यहाँ पर है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें डबल आइटम बन गए होंगे। स्टार कंप्यूटर वाली एंट्री को हमें चेक करना है। देखिए, यही चीज़ है जो आपको सिखाने या सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गलती कहाँ की है, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को यदि आप समझ पाए तो आपने टैली किया है, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं निकल जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसर AMD, अब इसमें प्रोसेसर दो है, प्रोसेसर AMD भी लिखा है और एक प्रोसेसर AMD ये भी लिखा है हमारा X2D कोर। ठीक है, ये वन पीस हमारा है, तो हमने आइटम जो यहाँ पे सिलेक्ट किया वो तो यहाँ सही है, लेकिन इस आइटम को देखना पड़ेगा कि आइटम परचेज कहाँ किया गया है। ठीक है, सेल्स तो किया गया, लेकिन परचेज की एंट्री में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि आइटम परचेज कहाँ हुआ। क्या ऐसा तो नहीं कि आइटम परचेज में हुआ ही नहीं, तो सेल्स की एंट्री में तो रिकॉर्ड में आ रहा है, लेकिन क्या परचेस हुआ है, तो हमें परचेस वाली एंट्री पे जाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि ये किस वाउचर एंट्री में परचेस की जो उसकी वाउचर एंट्री है वो देखनी पड़ेगी। यदि वो आप पकड़ पाते हैं तो सही है। अब असल में इसके इसमें परचेस किया ही नहीं गया, ये परचेस किया गया था इंटर कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंटर कंप्यूटर की उसमें एंट्री में, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक के अंतर्गत जाना है और यहाँ पर परचेस रजिस्टर को ओपन करना है। ऐसी गलती बखूबी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर इंटर कंप्यूटर वाला लेजर हम खोल लेंगे, देखते हैं इंटर कंप्यूटर कहाँ, ये इंटर कंप्यूटर की इसमें एंट्री है। अब यहाँ पे देखिए, इस एंट्री में गलती क्या की गई है, प्रोसेसर AMD को परचेस किया गया है, जबकि यहाँ पर परचेस होना था AMD एथलॉन X2, ये वाला प्रोसेसर। अब जो आइटम हमने परचेज नहीं किया उसको हमने सीधे सेल कर दिया, तो उतने का प्रॉफिट यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये परचेज में डालना है 5 पीस। देख लेते हैं कितने पीस है, 5 पीस है 6,500 के। और बिलिंग हमारा एक 2376 का, जबकि इसमें एक 31 है, तो इसके ऊपर हो सकता है GST नहीं हो, देखते हैं। CPU के ऊपर GST तो लगा है, इसमें GST इनेबल है। एक 3376, ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करने के बाद अब हम एक बार बैलेंस शीट को देखते हैं कि क्या यहाँ पर ठीक ठाक हो गया मामला, ये कुछ बचा है। देखिए 19,465 हो गया है, और पॉइंट में हमारा कुछ चेंजेस आ रहा है, 27 की जगह सिर्फ 7 आ रहा है। 20 पैसे का मामला है, तो संडे डेटर्स से हमने रफा दफा कर दिया, जबकि नोट्स में उसको रफा दफा नहीं किया गया राउंड ऑफ को, तो यहाँ पूरा मैच कर पा रहा है। अब बस अर्थ थोड़ा सा बैंक में और केस में अंतर है।
क्योंकि हमने जे कंप्यूटर को जो माल बेचा है उसकी एंट्री हमने केस में ले ली है, जबकि उसमें लिखा गया है केस विद डिस्काउंट जे कंप्यूटर बिहार। कोई नहीं, कोई पेमेंट जो लेना था पहले की एंट्री में वो बैंक में ले लिया गया और यहाँ पर बैंक में रिकॉर्ड में नहीं डाला गया, केस में कर दिया गया इसमें और इसमें। तो इसमें क्या करना है, जो अमाउंट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको उसमें माइनस करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री एक्स्ट्रा करना है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी हमारा 14,65,379 से बैलेंस शीट मैच कर रहा है। ठीक है, तो एक गलती हमने यहाँ पे पकड़ी है और ऐसी गलती होना भी चाहिए, क्योंकि जब गलत नहीं होगा तो सही कैसे करेंगे और कैसे टैली आपको उलझाता है वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बैलेंस शीट में कुछ गलतियाँ थी, उसको हमने देखा, देखने में रिपीटेशन हुआ। कई मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि पूरा मैच ही नहीं किया, कई गलतियां थी, 2 3 4 जगह आपने गलतियां कर दी, उसको जब आप पकड़ने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे, सर्च करेंगे, तो वो आपके कई डाउट बाकी के भी क्लियर करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो गई है। अब आगे की एंट्री हमारी है परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम ईजॉन कंप्यूटर। ईजॉन से हमने माल खरीदा है। चलिए वॉच एंट्री पर रिकॉर्ड करते हैं। परचेज ईजॉन, ईजॉन कंप्यूटर। परचेस में परचेस अकाउंट आ जाएगा। आइटम है हमारा कैबिनेट ATX। ये वाउच एंट्री जो कर रहे हैं वो ये नेक्स्ट वाउच एंट्री कर, जिसमें पूरा दे रखा है और ये एक 6 से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए वैसे हम जून में ही चल रहे हैं। क्वांटिटी इसकी है 5 पीस, रेट है 1,000 रुपये, कोई डिस्काउंट नहीं है इसके ऊपर। इसके बाद DVD ड्राइव सैमसंग, क्वांटिटी इसकी है 4 पीस, रेट इसका है 950 रुपये। इसके बाद है हमारा कीबोर्ड लॉजिटेक, कीबोर्ड लॉजिटेक, लॉजिटेक का क्वांटिटी है 4 पीस और 450 रुपये। कीबोर्ड आईबॉल, आईबॉल का कीबोर्ड है, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 550 रुपये। इसके बाद है माउस आईबॉल, क्वांटिटी 5 पीस, रेट 350 रुपये। इसके बाद माउस लॉजिटेक 5 पीस, 300 रुपये। डिस्काउंट की कोई बात नहीं की गई है। इसके ऊपर इनपुट CGST, इनपुट HGST। बिल कहता है हमारा 19,588 और वही आ रहा है इसमें, एक्सेप्ट मैच कर रहा है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली वाउचर एंट्री की ओर चलते हैं। अगली वाउचर भी हमारी परचेज की ही, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम शुभम कंप्यूटर भोपाल। शुभम कंप्यूटर भोपाल से हमने माल खरीदा है। चलिए, पार्टी में शुभम कंप्यूटर, शुभम कंप्यूटर लिया हमने, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, परचेस में जाएगा हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, आइटम हमारा है लैपटॉप HCL, लैपटॉप HCL मिलेनियम। क्वांटिटी परचेज की गई है 1 पीस, रेट 38,500। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इनपुट CGST HST लगा लें, ताकि कहीं पे GST नहीं निकल रहा हो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा आपको। पहले लिया क्लास के द्वारा भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है जिसका हमने यूज़ पहले ही आपको बता दिया है। लैपटॉप मिलेनियम के बाद असेंबल PC विथ 4 GB रैम के साथ, यहाँ पे लिखा 4 GB में GB जो है वो उसको कैपिटल लिखिएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। राम पढ़ने में आएगा, यहाँ पर हम कंट्रोलर से एंटर करेंगे और इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, 4 GB ऐसा और रैम ऐसा लिखा आना चाहिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। और क्वांटिटी है 2 पीस और रेट है 17,750, ये डाल देना है। फिर है असेंबल पीसी 8 GB रैम के साथ, इसमें भी ऐसा ही करना है कि कंट्रोल एंटर करते हैं, इसमें जो GB है GB रैम ऐसा करना, ठीक है। ये अभी ले नहीं रहा, शायद पहले सेल किया गया होगा इसलिए नाम में चेंजेस, अपडेट हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारा 2 पीस है, 25,500 का ये है। इसके बाद लैपटॉप IBM थिंकपैड, IBM थिंकपैड, इसमें भी कैसे लिखेंगे, लैपटॉप IBM थिंकपैड, लैपटॉप के अंदर चला जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। एक पीस है 27,500 का है और एक 79,950 बिल है, 179,950 बिल है, ठीक है। चलते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अगले वाउचर एंट्री भी हमारी परचेज की ही है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम ग्रीन गेट प्राइवेट लिमिटेड, IST यहाँ पे लगा है, यानी अदर स्टेट से माल खरीदा गया है। तो यहाँ पर हम ग्रीन गेट प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे, और ये महाराष्ट्र है ही स्टेट, ठीक है। सप्लायर में हमारा आएगा इसमें परचेस में, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो हमें सप्लाई कर रहा है, तो जो भी स्टेट आपका हो। आइटम है रैम, अब इसमें भी रैम में थोड़ा सा चेंजेस है पर आप सही कर लेना, 1 GB, क्वांटिटी है 4 पीस, रेट है 998। फिर है रैम 2 GB, ये भी 4 पीस है 818। रैम 4 GB 5 पीस, रेट है 1490। फिर रैम 8 GB 3 पीस है 2000। SSDs के साथ में 120, 5 पीस, रेट है 2300। अब ये पुराने रेट है, रेट अपडेट होते रहते हैं, हमें तो मेन वैल्यू देखना है और इसके ऊपर GST भी है, तो हम लेंगे इनपुट IGST 38,013 रुपये, राउंड ऑफ करेंगे हम, तो ये हो गया 38,013 रुपये। इस प्रकार से ये हमारी 28 नंबर की वाउचर एंट्री रिकॉर्ड हो गई है। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बीच में जो नोट्स में बैलेंस शीट नहीं है, आप बैलेंस शीट बीच में मैच करना हो तो हमारी इस बैलेंस शीट से मैच कर लीजिएगा, ताकि आसान हो जाए इन एंट्री के बीच में। नहीं, एक बैलेंस शीट हमारी ऑनलाइन की भी है, वर्चुअल भी है, हार्ड कॉपी में नोट्स में जिसको हम बोल दें वो 41 के बाद बैलेंस शीट दे रखी, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर करें,
ताकि अधिक से अधिक कंप्यूटर प्रणाली को सीख सकें, टेली को सीख सकें और डिजिटल डिवाइस का यूज़ करके अपने बिजनेस को अच्छा बना सके ताकि बिजनेस अच्छी ग्रो करे। धन्यवाद।